प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनीवाला शेख सुभान, जिला फाजिलका। बेटे जोड़ा अज का टॉपिक आप करना है, अज का अपना टॉपिक है मैग्नैटिक फील्ड। मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग current carrying कंडक्टर या वायर। ठीक है जी, आपा की करना बेटे, मैग्नैटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। किंदे करके कैलकुलेट करनी है? एक वायर है अपने को लॉन्ग करंट कैरिंग, ठीक है जी, उनदे विच दी आपां वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, लेट अस टेक अ वायर। आप एक वायर ले ली बेटे, एक्स वाई, मान लो इनका नाम अपने को एक्स वाई एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है जी, नैक्सट आप लेट अस टेक अ पॉइंट। ठीक है जी, एक पॉइंट ले लिया आप सी। इस पॉइंट तो एक पॉइंट ले लिया पी। पी अपने को की है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है जी, ये अपने को की ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर। ठीक है जी, लेट करंट इज फ्लोइंग, तो एक करंट एलीमेंट ले लिए। आप किया बेटे, एक छोटा जहा करंट एलीमेंट ले लिया डीएल। ठीक है जी, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इनकी वैल्यू की आई डी एल, करंट एलीमेंट हो गया। इस पॉइंट में आप कोई भी नाम दे, तो मान लो ओ। ठीक है जी, मैग्नैटिक फील्ड किवें कैलकुलेट करते होंगे सी, इनू आपां ज्वाइन करते होंगे सी ऑब्जर्वेशन पॉइंट में। इनू आपां ऑब्जर्वेशन पॉइंट में ज्वाइन करता बेटे। ठीक है जी, let its distance is r vector and it is making an angle phi with the point P। इत्थे आपां कितना एंगल लेंदे सी बेटे, करंट एलीमेंट आईडीएल। ठीक है जी, ते आर दोवां दे विचकार जिहड़ा एंगल है आर दी अपने कोल वैल्यू इधर होगी, करंट एलीमेंट इधर हो गया। इन्हां दे विचकार आपां एंगल लेंदे सीगे थीटा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं है? करंट एलीमेंट दी सेंटर तो दूरी आपां ले ली एल। तक पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं है बेटे? ठीक है, दोबारा देखो, अपने को की है बेटे, एक वायर है एक्स वाई, जिंदे विचों दी जिहड़ा करंट है आई है वो एक्स टू वाई है, जिहड़ा अपने को फ्लो कर रहा है। सी आप लिया एक पॉइंट सेंटर ऑफ दी वायर। ठीक है जी, उस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के उपर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया पी। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी विच इज एट डिस्टेंस ए फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है जी, फिर एक करंट एलीमेंट लिया आई डी एल। ठीक है जी, उनका नाम आप रखा ओ, उन्होंने आप ज्वाइन किया ऑब्जर्वेशन पॉइंट नाल, क्योंकि बॉयड सैवट ला जो आप लाने बेटे करंट एलीमेंट ते आर पोजीशन वैक्टर के विचकार दा एंगल थीटा लैके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो दूरी आर लैके उनके करके आप बॉयड सैवट ला लाइए। ठीक है जी, अब तक पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया जी? ठीक है, सो let us take a current carrying
conductor XY through which current is flowing from X to Y, X to Y, ठीक है जी। लेट सी अपने को की है सेंटर ऑफ वायर एंड पी अपने को की है, बेटे इधर लिखो, पी अपने को की है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है जी। पीसी डिस्टेंस अपने को कितना बेटे ए, सी पी या पी सी ये डिस्टेंस अपने को की है ए, ठीक हो जी। आईडीएल अपने को की है बेटे, आईडीएल ये अपने को की करंट एलिमेंट, आर वेक्टर अपने को की है बेटे ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट एलिमेंट, ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट ਨੂੰ सेंटर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पॉइंट नाल अपने को की कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। थीटा अपने को की है एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर, ठीक हो गया जी। फाई है जो असी एक एंगल लिया, ठीक है जी, वो अपने को की है एंगल सी पी ओ इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। देखो बेटे इस आर्टिकल च आपां करना की चाहुंदे हैं, इहदे करके जिहड़ा करंट जिहड़ा फ्लो कर रहा है उहदे करके की है स्मॉल मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ी प्रोड्यूस हुई है, स्मॉल मैगनैटिक फील्ड की हुई है अपने कोले प्रोड्यूस हुई है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू बॉयड-सैविट लॉ आपां उहदी वैल्यू है जिहड़ी वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, बॉयड-सैविट लॉ ला के जिहड़ी स्मॉल वैल्यू है अपने कोले आई है आपां उहदी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयड-सैविट लॉ, बॉयड-सैविट लॉ की कहता है बेटे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड at point P given by mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square, मैग्नीट्यूड दे विच आपां लिखे। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? आईडीएल करंट एलीमेंट है, आईडीएल ते आर वैक्टर जिहड़ा उहदे च एंगल थीटा है, ठीक है जी। उहनूं आपां सॉल्व करके लिखे आर स्केयर है जिहड़ा वो आर डिस्टेंस उहदा मैग्नीट्यूड है, म्यू नॉट बाय 4 पाई है जिहड़ा ये कांस्टेंट है, dB is the small value of the magnetic field which is produced due to small current element, ठीक है जी, DL। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे, ठीक है जी। आपां इत्थे की करना चाहुंदे बेटे, असीं जेकर असीं वायर एल लेंथ की जे आपां टोटल लै लैने, इनफाइनाइट लेंथ लैवांगे, अगे जाके आपां जे बहुत ज़्यादा लेंथ लवांगे उहदे करके आपां की करना चाहुंदे हैं, इहदा बेस चेंज करके ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ A ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸੀ ਪੀ ਓ,
ठीक है जी। वैसे जो परपेंडिकुलर बनता सेंटर च लिखी दे, फिर लिखांगे PCO इन दी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। आ एंगल अपने को कितना है 90 डिग्री है। 90 प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने को की है सम ऑफ दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है जी। एन उधर जाके आप सबट्रैक्ट कर दिए, मतलब थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर होया कि नहीं होया? थीटा अपने को किंदे बराबर हो गया फिर 90 माइनस फाई। थीटा अपने को किंदे बराबर हो गया बेटे 90 माइनस फाई। थीटा की वैल्यू असी इन टर्म्स ऑफ फाई कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी। इहदा मतलब साइन थीटे की जैसे वैल्यू कैलकुलेट करिए तो साइन ऑफ 90 माइनस फाई 90 के उपर चेंज आती है बेटे 90 माइनस फाई का मतलब फस्ट क्वाड्रेंट आप सीखा होया ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट च, दूसरे च साइन पॉजिटिव, फिर टैन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट च, फोर्थ दे विच हुंदा कॉस पॉजिटिव। स्कूल टू कॉलेज वाला फार्मूला ला के पहले दे विच ऑल पॉजिटिव। 90 माइनस फाई का मतलब फस्ट क्वाड्रेंट च सारे पॉजिटिव है, 90 के उपर चेंज आती है, मतलब अपने को की बन गया कॉस फाई। इसका मतलब साइन थीटे की वैल्यू अपने को की आ गई कॉस फाई। ठीक है जी। इनका बेस चेंज आप करता। ठीक है जी। ये आप इक्वेशन नंबर ले ली 2, इतने आप नोट करके रख लेने। इतने ना करिए बेटे, आप इधर लिखो थले साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। देखो बेटे बहुत आसान है आर्टिकल, सिर्फ एक चीज़ ते कंसनट्रेट किया कि करंट एलीमेंट लिया DL उनके करके मैगनैटिक फील्ड कढ़ी है, मैगनैटिक फील्ड का वाइट सैफ्ट ला करके फार्मूला लाता DL नू थीटे नू ते R नू जो रिप्लेस करना है। पहला स्टैप है जो असी कर लिया। ठीक है जी। थीटे नू असी रिप्लेस करता। हुण जे असी इहदे विच L नू आपां मान लो DL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ट्रायंगल तुहाडे कोल हैगी है। ठीक है जी। हुण सारा कुछ आपां किहड़े एंगल के हिसाब नाल करना, आपां फाई एंगल के हिसाब नाल करना, इस एंगल के हिसाब नाल करना बेटे। एंगल के सामने अपने को की हुंदा परपेंडिकुलर, इहदा मतलब जिहड़ा आ टर्म L है जिहड़ा तुहाडा परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो ये टर्म अपने को की है PC, ये बेस है, तो PO अपने को की हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। असी L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, DL की तो पहला L की कैलकुलेट करिए L बाय R। एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इहदा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज उन्होंने कैलकुलेट करिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ये अपने को की आ गया बेटे जो असी इनू कैलकुलेट किया तो की बन गया साइन फाई। ठीक है जी। परपेंडिकुलर की है L बाय R, कहने मतलब CO बाय PO। तो L की वैल्यू अपने को की आ गई R बेटे। फिर आप R तो एलिमिनेट करना है, R आप एलिमिनेट करना बेटे, R ना लैके आओ विच A लियो। आप रेशो कैलकुलेट कर ली L बाय A, L बाय A। ठीक है जी। L बाय A आ टर्म अपने को की होगी PC, L बाय A। इत्थे अपने को की टर्म बन जू बेटे फिर हम L अपने को की बेटे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये अपने को की हुंदा बेटे इन द टैन फाई अपने को किंदे बराबर बन गया इस टर्म तो जो असी सॉल्व करते हैं तो L इज इक्वल टू A टैन फाई। ठीक है जी। सानू वैल्यू चाहिए है DL की, सो आप की किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स।
डी एल अपने को कहते बराबर आ गया ए कॉन्सटेंट है, टैन का अपने को की होंगे सीकेंड स्केयर फाई इंटू डी फाई। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने को आ गई। इसका मतलब डी एल की वैल्यू साढ़े को की आ गई बेटे ए सीकेंड स्केयर फाई इंटू डी फाई। दूसरी वैल्यू भी जी असी कैलकुलेट कर ली। इस आर्टिकल के सिंपली आप वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो अपने को आ वैल्यू डी एल की की आ गई ए सीकेंड स्केयर फाई इंटू डी फाई। दो वैल्यू आप कैलकुलेट कर ली हैं। हुण असीं वैल्यू कैलकुलेट करिए आर दी। ठीक है जी, भी आर अपने को की टर्म बन रही है जी आपां ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दे विच चले जाइए। ठीक है जी, इको ही अपने को हैगी है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, पी सी ओ पी सी ओ या इहदे विच आपां कैलकुलेट करिए आ एंगल अपने को हैगा फाई। आपां आर दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, एल आपां एलिमिनेट करना। पहला आर नहीं लिया सी, एल ते ए दी फॉर्म च ले लिया सी, हुण आर ते ए दी फॉर्म च ले लैने। ठीक है जी, कॉस फाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस अपने को की है बेटे ए, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, आ बेस है, आ हाइपोटेन्यूज है, ए बाय आर। इट इंप्लाइज जिन्हों उल्टा दिए तो आर बाय ए अपने को कहते बराबर हो गया बेटे। ठीक है, आप आर की वैल्यू है जी जे आप इनू उल्टा दिए तो अपने को की बन गया आर बाय ए इक्वल टू 1 बाय कॉस फाई। ठीक है जी, 1 बाय टर्म भी उल्ट गई ना, 1 बाय कॉस फाई। तो आर अपने को कहते बराबर आ गया ए बाय कॉस फाई। सेकेंड भी तुम कर सकते हो, एंड ते जाके फिर कन्वर्ट करना पू, ता नहीं किया बेटे। ठीक है जी, इसका मतलब साढ़े को आर की वैल्यू भी आ गई ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ फाई। इतना क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे। आप लॉन्ग कंडक्टर जिंदे करंट आई पास कर रहा है उनके करके मैगनैटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होंगी है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने लिए करंट एलीमेंट लिया, करंट एलीमेंट लैके ए पी ऑबजरवेशन पॉइंट के उपर जो आर डिस्टेंस से बॉयड-सैविट ला लाया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। इनका बेस चेंज करना है। बेस चेंज क्यों करना है? क्योंकि वायर की लेंथ विच आ रही है, जो इनू इनफाइनाइट लवांगे तो आ वैल्यू जी डी एल है। ठीक है जी, आर है, ये पॉइंट आपां नूं की है उस समय कैलकुलेशन दे विच प्रॉब्लम क्रिएट करनगे, तां असीं बेस शिफ्ट करके थीटा तो फाई करके सेंटर दे विचों असीं एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है जी, इनका असीं बेस चेंज करना। बेस चेंज करना तो डी एल थीटा ते आर इनू कन्वर्ट करना है। डी एल की वैल्यू आपां एल कढ़ ली। ठीक है जी, एल ते आर की फॉर्म च नहीं कढ़ना क्योंकि आर तो पहले एलिमिनेट करना, एल ते ए की फॉर्म च कढ़ लिया। ठीक है, सैकेंड वारी आर की वैल्यू कढ़नी है तो आर ते ए की फॉर्म च कैलकुलेट कर ली, एल च नहीं कैलकुलेट करनी क्योंकि एल तो आप एलिमिनेट करना है। फिर थीटा वास्ते की है राइट एंगल ट्रायंगल च गए, थीटा फाई ते 90 डिग्री इक्वल टू 180, उतों असीं इहदी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थीटा की 90 माइनस फाई। ठीक है जी, वो वैल्यू नूं असीं पुट करके ते इक्वेशन है जिहड़ी असीं वो आपां बना ली है भी साइन थीटा है जिहड़ा अपने कोल कहंदे बराबर होऊगा कॉस फाई दे। आ जिहड़ा असीं कैलकुलेट कीता है तिन्ने वैल्यूज है जिहड़ियां साडे कोल कैलकुलेट हो गई। हुण असीं की करना है, सिंपली इन्हां नूं की कर देना पुट इन इक्वेशन फस्ट। इन्हां नूं की करो फस्ट इक्वेशन दे विच पुट कर दो। ठीक है जी, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फस्ट। तो डी बी की वैल्यू की आई बेटे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। डी एल की वैल्यू की है बेटे ए सीकेंड स्केयर फाई इंटू डी फाई। साइन की वैल्यू की है अपने को कॉस फाई डिवाइड बाय आर की वैल्यू की है बेटे ए बाय कॉस ए बाय कॉस फाई।
ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਬਟੇ ਦਾ ਬਟਾ, ਆਹ ਟਰਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟੇ? ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਬਣ ਗਈ μ0/4π I A secant square phi into d phi into cos क्यूब phi। दो थले पे बटे एक ऊपर आ गई। ठीक है, बटा आ गया ए स्केयर, ए स्केयर। हम देखो आ ए पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, एक सीकेंड स्केयर पे है, कॉस ते सीकेंड एक दूसरे दे उल्ट होंगे, दो इहदे विचों की हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कॉस फाई रह जाएगी। सो इक्वेशन अपने कोल की बन गई, डी बी की वैल्यू बेस चेंज तो बाद कितनी आ गई? μ0/4π आई ऊपर अपने कोल की रह गया? एक डी फाई रह गया बेटे, तो एक कॉस रह गया, कॉस फाई डी फाई बाय ए। ठीक है जी, कोई टर्म रह तो नहीं गई। ठीक है जी, ये टर्म आ गई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किवें कैलकुलेट करांगे बेटे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की करांगे बेटे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैथेमैटिक्स है बेटे सिंपल, देखने दे विच आर्टिकल लेंथी लग रहा है पर उवें कोई गल नहीं हैगी। ਇਹਦਾ मतलब b अपने कोल कितना आ गया बेटे? इनका इंटीग्रेट किया आप डी बी तो b बन गया। इधरली साइड ते आप इंटीग्रेट किया μ0/4π I/A cos फाई डी फाई। ठीक है, हुण देखो बेटे कित्थों लैके तक लेंथ है जिहड़ी तुहाडे कोल वायर दी, वो x तो लैके आ टर्म अपने कोल की है y तक है। इनू किवें कैलकुलेट करांगे? इन टर्म्स ऑफ एंगल। देखो ध्यान नाल देखो, इंटीग्रेशन किंदे विद रिस्पैक्ट टू हो रहा डी फाई, इहदा मतलब इहदी लिमिट भी की होनी चाहिए विद रिस्पैक्ट टू फाई होनी चाहिए। तो आपां की कीता, ए वाले पॉइंट नू ऑब्जरवेशन पॉइंट नू असीं इहदे नाल ज्वाइन करता। ठीक है जी, इधरों वाई पॉइंट नू अपने कोल की कीता, ਜਿਹੜੇ एक्सट्रीम पॉइंट ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ फाई 1 कह दो या फाई 2 जी तुम वैल्यू लैनी है। ठीक है जी, मान लो आप कहता फाई 1, इस आप कहता फाई 2। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ जा रहे हैं? x to y। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ लिमिट है वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਟ ਹੋਈ है फिर? -φ1 to φ2। माइनस क्यों लिया बेटे? बिकॉज वी आर बिलो दी सेंटर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस दे विच आपां इस तरह नाल बनाउणे है। उपर वाली टर्म नूं आपां की लैने पॉजिटिव, नीचे वाली टर्म नूं आपां की लैने नैगेटिव। ठीक है जी, इत्थे तक क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक हो गया। आ फिगर है जिहड़ा इहनूं याद रख लेना। इस तो बाद आपां जे वैल्यू पुट करिए बी मैगनैटिक फील्ड दी, तां आ टर्म है जिहड़ियां आ सारियां कॉन्सटेंट है, इन्हां नूं असीं बाहर लै गए। μ0/4π I/A -φ1 to φ2 cos फाई डी फाई। ठीक है जी, जो असी इस चीज़ में इंटीग्रेट किया cos फाई डी फाई, cos का इंटीग्रेशन की होंगे साइन। तो इक्वेशन साडे कोल बन गई μ0/4π I/A। इत्थे अपने कोल की हो गया बेटे? साइन फाई -φ1 to φ2। फार्मूला की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इत्थे असीं पुट किया μ0/4π I/A। अपर लिमिट की है? साइन ऑफ φ2 माइनस साइन ऑफ -φ1। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। याद रखो साइन ऑफ माइनस थीटा किंदे बराबर होंदा है माइनस साइन थीटे। इस चीज़ की असं वैल्यू यूज करा कहने का मतलब इतने माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो जी साढ़े को इक्वेशन आई है टोटल मैग्नैटिक फील्ड की, वो आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए नाल अपने को की आ गया साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड विच वी वांट टू कैलकुलेट। जी असीं मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते सी वो अपने को आई है साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। याद रखना पिछले आर्टिकल दे विच आर आउंदा सी, आर अपने को करंट एलीमेंट का डिस्टेंस सी, ये अपने को ऑब्जरवेशन पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस है ये जो साढ़े को इत्थे इस फार्मूले दे विच आ रहा। ठीक है जी, हुण असीं स्पैशल केस डिस्कस करते हैं। स्पैशल केस आर्टिकल देखो बेटे लेंथ ही जरूर लग रहा, टाइम लग रहा, पर इहदे विच उवें दी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी भी आपां कहीए भी समझ नहीं लग रहा, जां बस सिंपली आपां बेस चेंज करके वैल्यू कैलकुलेट की बॉइड चार्ट ला। फस्ट अपने को की है आप इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, आ प्रॉब्लम अपन आउंदी सी तां ही असीं बेस चेंज किया। मान लो वायर की लेंथ की अपने को इनफाइनाइट है, तो फिर अपने को की होएगा, देखो बेटे इस तरह नाल आपां एक वायर लई सी, मान लो इनफाइनाइट लेंथ है, उपरले पासे भी इनफिनिटी है तो नीचे भी अपने को कितने जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। आप लिया सी इन द सेंटर। ठीक है जी, इतने आप की लिया सीगा ऑब्जरवेशन पॉइंट पी। ठीक है जी, असी लेंथ किवें कैलकुलेट करते सी लिमिट दे विच, तां असी की करते सी बेटे ध्यान नाल देखो जी, पिछली बारी आपां आ पॉइंट लए सी ते इन्हां नूं ऑब्जरवेशन पॉइंट दे नाल ऐड करके इन्हां दा नाम रखिया सीगा फाई 1 ते इन्हां दा नाम रखिया सी फाई 2। हुण देखो जिवें जिवें असीं की है दूर जा रहे हैं तो एंगल की हो रहा वध रहा, क्योंकि एंगल अपने को इस लाइन नाल बन रहा। ध्यान नाल नोट करो एंगल लगातार की हो रहा वध रहा। जो असीं इनफाइनाइट चले जावांगे तो आ लाइन आलमोस्ट अपने को की हो जाएगी, इस तरह नाल हो जाएगी, वही अपने को नीचे होएगा। एज वी आर मूविंग अवे एंगल अपने को की कर लिया लगातार इनक्रीज कर रहा, तो एंगल कितना फाई 1 ते फाई 2 90 हो जाएगा। इस चीज़ को दोबारा फिर विजुलाइज करते हैं सौखा करके देखने के लिए। ऑब्जरवेशन पॉइंट क्लोज ले लो, वायर लंबी लगेगी, उन्हें सेंटर है आ ऑब्जरवेशन पॉइंट है। जे मान लो इधर आप इस चीज़ नाल आपां कनैक्ट करते हैं, इधरों इहदे नाल आपां इहदे नाल कनैक्ट करते हैं। ठीक है जी, जेकर असीं बाद चों इस चीज़ नूं असीं देखो विजिबिलिटी थोड़ी जी वधिया करन दे लई आपां की कीता, हुण आ एंगल देखो आलमोस्ट की बनिया है बेटे, आलमोस्ट 90 बन रहा। ठीक है, तुसीं याद रखना भी जेकर वायर अपने कोल की है इनफाइनाइट लेंथ दी है तो फाई 1 ते फाई 2 की वैल्यू अपने को कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। फाई 1 ते फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री होगी। उम्मीद करदा बेटे समझ आ गया होगा। फार्मूले दे विच इहदा मतलब मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू की बन जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होंदी बेटे 1, मतलब 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, इसका मतलब मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए। याद रख लेना बेटे जी वैसे मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू आती है उन्हें साइन फाई 1 तो साइन फाई 2 आएगा। इस केस की है जो इनफाइनाइट लेंथ लई है 2 आई बाय ए है जी अपने को वैल्यू है वो अपने को वायर की आएगी इनफाइनाइट जी लेंथ अपने को हैगी है। ठीक है जी, नैक्सट अपने को की केस हो सकता है जेकर ऑब्जरवेशन पॉइंट इत्थे चला जाए
ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਸੈਕਿੰਡ, if observation point is closer to one end of wire, ਜੇਕਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਆ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ φ1 ਤੇ φ2 ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੋਥ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, φ1 ਜਾਂ φ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ φ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 90 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ φ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਫ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਵਨ ਐਂਡ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੇਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ φ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ φ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 90 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ μ0/4π I/A ਸਾਈਨ ਆਫ φ1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। φ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਆਫ φ2 0 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈਨ 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਈਨ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ। ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੀ μ0/4π I/A, μ0/4π I/A। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ 2 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕੇਸ ਥਰਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਬੇਟੇ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ,
ठीक है जी। ऑब्जरवेशन पॉइंट आप लै जाइए वायर के नाल, तो ध्यान नाल देखो, जेकर ऑब्जरवेशन पॉइंट नूं असीं वायर के उपर लै गए, आ पॉइंट तुहाडा पी हो गया, तो इस एंड नूं इहदे नाल ही कनैक्ट करना हुंदा, इहनूं कनैक्ट करोगे तो लो, इहनूं इधर कनैक्ट करोगे तो लो, इहदा मतलब एंगल कितना बनिया 180 डिग्री। क्लीयर होया कि नहीं होया? ਜਦੋਂ ऑब्जरवेशन पॉइंट कंडक्टर के उपर चला जाऊगा तो एंगल की होया φ1 ਤੇ φ2 की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 180 डिग्री आ गई। ठीक है जी। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होंदी 0। ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पुट करिए b की वैल्यू कितनी आ गई μ0/4πi/a 0 + 0, इनू मल्टीप्लाई करांगे तो वैल्यू कितनी आ गई 0। ਇਹਦਾ मतलब ये पॉइंट याद रख लेना है भी कंडक्टर के उपर मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू की है ऑन कंडक्टर, मैग्नैटिक फील्ड कितनी है इज 0, इज 0। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं बेटे आर्टिकल है जो तुहानू क्लीयर हो गया होगा हुण तक जो आपां कीता। जे असीं गल करिए डायरैक्शन की, क्योंकि जी मैग्नैटिक फील्ड है वैक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैगनीट्यूड एज वैल एज डायरैक्शन। ठीक है जी। जे असीं डायरैक्शन की गल करते हैं इस तरह नाल, मान लो जी आपां कंडक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इनकी विजिबिलिटी नूं क्लीयर करन दे लई आपां इस तरह नाल आपां एक प्लेन शो कर लीए। ठीक है जी। इनू आपां ऐड कर दिए। करंट इज मूविंग इन दी अपवर्ड डायरैक्शन, राइट हैंड करल रूल, जे असीं आपदा थंब है राइट हैंड साइड का वो असीं इस डायरैक्शन दे विच मूव कर दिंदे हैं इस तरह नाल, जिवें आपां बनाया सीगा। ये तुहाडा राइट हैंड है, थंब असीं करंट की डायरैक्शन दे विच करता, तो करलिंग ऑफ दी फिंगरस है जिहड़ी वो किहदी फॉर्म च होएगी मैग्नैटिक फील्ड। पाम जिहड़ी साइड के उपर अपनी आएगी ना बेटे, वो पाम वाली साइड ते तली वाली साइड ते जिहड़ी मैग्नैटिक फील्ड होएगी। ठीक है जी। वैसे इन जनरल मैं तुहानूं सीधा जिहा हिसाब दस्सिया होया भी जेकर करंट अपवर्ड डायरैक्शन च जा रहा है, इहदा मतलब मैग्नैटिक फील्ड की होगी एंटी क्लॉकवाइज, याद रखने वास्ते सीधा ही। जे करंट डाउनवर्ड डायरैक्शन च जा रहा है तो मैग्नैटिक फील्ड की होगी क्लॉकवाइज। जे मैग्नैटिक फील्ड है जी वो अपवर्ड या डाउनवर्ड है तो करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। हुण करंट अपवर्ड जा रहा है तो इहदा मतलब मैग्नैटिक फील्ड अपने कोल किस तरह नाल होगी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह नाल जिहड़े क्लोज्ड लूप्स की फॉर्म दे विच हमेशा ही जिहड़ी मैग्नैटिक फील्ड अपने कोल हुंदी है। ठीक है जी। तो मैग्नैटिक फील्ड किस तरह नाल होएगी अपने कोल एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच, इस तरह नाल मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू होएगी। ठीक है जी। यही अपने कोल जे डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच करंट मूव कर रहा है, ठीक है जी, तो करंट किस तरह का आएगा बेटे डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच, तो मैग्नैटिक फील्ड किस तरह की होएगी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। वैसे आपां कैलकुलेट किवें कीता राइट हैंड पाम रूल तली ला के आपां। ठीक है जी। सो उम्मीद करते हैं बेटे अज का आर्टिकल है जोड़ा थोड़ा जहा बोरिंग लग्या होगा तुहानूं, क्योंकि मैथेमैटिक्स पोर्शन इहदे विच बहुत ज़्यादा सी, बट सिंपल जे आपां वेखीए तो सिर्फ 3 ही गल्लां सीगियां बेटे अपने कोल की DL नूं रिमूव करना सी, थीटे नूं रिमूव करके फाई दी फॉर्म च लैके जाना सी, R नूं रिमूव करना सीगा। तिन्हां नूं रिमूव करके वैल्यूज़ ही पुट कीतियां बस, उस तो बाद विजुअलाइजेशन है। ठीक है जी। सो उम्मीद करते हैं बेटे अज का आर्टिकल है जोड़ा तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। इनू 2-3 बार आर्टिकल नूं क्लीयर कर लेना, जे कोई डाउट है तो बेटे आपां डिस्कस कर लांगे। ठीक है जी। वध तो वध शेयर लाइक सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि जो भी आर्टिकल बनाया जाए तुहाडे तक पहुँच जाए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।